हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंहोलिक में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सॉइल की लिक्विड लिमिट निकाली किस तरीके से जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि लिक्विड लिमिट होती क्या है और हमें इसे निकालने की आवश्यकता क्यों होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि सॉइल की प्रॉपर्टी होती है कि वाटर को एब्जॉर्ब करती है, पर वह वाटर का अमाउंट जिस अमाउंट में सॉइल फ्लो होने की प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है, वह प्रॉपर्टी सॉइल की लिक्विड लिमिट कहलाती है। अब हमें इसे निकालने की आवश्यकता क्यों होती है। जब भी हम लिक्विड लिमिट निकालते हैं तो उसके साथ प्लास्टिक लिमिट शब्द का ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि सॉइल की प्लास्टिक लिमिट निकाली जाती है। जैसे कि हमने सॉइल मैकेनिज्म में पढ़े हैं, तो जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है वह लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने के लिए हमें लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट की आवश्यकता होती है। अब जानते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता क्या है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स वह इंडेक्स होता है जिसमें से हमें यह पता चल जाता है कि सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, सॉइल का नेचर क्या है, किस प्रकार की सॉइल है, सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, किस प्रकार की सॉइल है। तो वह प्लास्टिसिटी इंडेक्स बताता है। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालने के लिए हमें सॉइल की लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दोनों को निकालना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं हमें कि कौन कौन से ऑपरेटर्स की आवश्यकता होगी इसे निकालने के लिए। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ लिक्विड लिमिट निकालेंगे। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से प्लास्टिक लिमिट भी निकाला जाता है और लिक्विड लिमिट का जो एक्सेल शीट की मदद से लॉग ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स किस तरीके से निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। तो सबसे मेन जो ऑपरेटर्स है इसमें यूज़ होने वाला वो कैसेग्रेंडे टाइप ऑपरेटर्स है, जिसे कैसेग्रेंडे ऑपरेटर्स कहा जाता है। और इसी के साथ जो दो ग्रूविंग टूल होते हैं, जो ग्रूविंग टूल है इसमें सबसे पहले ये ASTM टाइप का टूल है और दूसरा इसमें है यहाँ पर कैसेग्रेंडे टाइप टूल। तो कैसेग्रेंडे टाइप टूल की मदद से और ASTM टाइप टूल की मदद से हम ग्रू बनाया जाता है। इसके साथ इसमें यूज़ होता है वॉश बॉटल, जिसे हम पेस्ट बनाने के लिए, सॉइल सैंपल का पेस्ट बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं वाटर डालने के लिए, जिसमें हम डिस्टिल वाटर फिल करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है ये पोर्सलिन की बॉल, जिसमें हम सॉइल सैंपल पेस्ट बनाएंगे। और हम जो इसमें सॉइल सैंपल यूज़ करते हैं वो 4 से 25 माइक्रोन की शीट से पास किया होना चाहिए। जो सॉइल सैंपल का अमाउंट लिया जाता है 120 ग्राम इसमें लिया जाता है। इसके साथ हमें एक प्रिसाइजली मेज़र करने वाला एक वेट होना और बस और कुछ कंटेनर्स की आवश्यकता होती है हमें, जो कि हमें ओवन ड्राई मेथड से मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें 4 से 25 माइक्रोन की शीट से पास हुई सॉइल को 120 ग्राम का वेट करना होगा। 120 ग्राम सॉइल सैंपल लेंगे हम। तो सबसे पहले हम वेट कर लेते हैं सॉइल सैंपल को। एक 120 ग्राम सॉइल सैंपल लेने के बाद हम इसमें कुछ अमाउंट में पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद हम इसे एक पेस्ट बनाएंगे और पेस्ट करने के बाद हम इसे फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम पानी डालकर पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बनने के बाद इस पेस्ट को हम इस बाउल में हम फिक्स करेंगे। उससे पहले हम रीडिंग चेक कर लेंगे कि रीडिंग हमारी कितनी है। तो रीडिंग हमारी अभी हम इसको 0 कर लेंगे। रीडिंग 0 करने के बाद हम इस बाउल में हम पेस्ट फिल करेंगे। इस तरीके से सॉइल सैंपल फिल करने के बाद हम इसे इस कैसेग्रेंडे टूल की मदद से हम इसे ग्रू करेंगे। इसमें सेंटर से हम एक ग्रू बनाएंगे।
ग्रू करने के बाद हम रिवॉल्यूशन शुरू करेंगे और रिवॉल्यूशन शुरू करने तक हम देखेंगे कि हमारी रीडिंग जो ये ग्रू बना हुआ है वो कितने देर में आपस में फ्लो होकर चिपक जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट से ये आपस में जाकर जुड़ चुका है, ये जो ग्रू बना हुआ था। तो इस प्रकार से ये हम देखेंगे कि ये जो जुड़ चुका है। तो हमारी जो फाइनल रीडिंग है उसे हम इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हम लिख लेंगे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल में हम देखेंगे कि हमारे पास दिया हुआ है नंबर ऑफ़ ब्लोज। नंबर ऑफ़ ब्लोज में हम इसे फिल करेंगे। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ ब्लोज आया है वह आया है 25 ब्लोज। और जो फिर हम कौन से कंटेनर नंबर पे हम सॉइल सैंपल कलेक्ट कर रहे तो हम देख लेंगे। हमारे पास 5 नंबर की कंटेनर है, तो हम 5 नंबर की कंटेनर में हम सॉइल सैंपल लेंगे। मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए हम सॉइल सैंपल लेंगे। ध्यान रखिए जो सॉइल सैंपल कलेक्ट किया जाता है ये परपेंडिकुलर जो ग्रू होता है उसके डायरेक्टली परपेंडिकुलर हम सॉइल सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम परपेंडिकुलर सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे। इस सॉइल सैंपल से हम ओवन ड्राई मेथड की मदद से हम मॉइस्चर कंटेंट फाइंड कर लेंगे। जो हमारे पास वेट ऑफ कंटेनर था यह 15 ग्राम है, और जो कंटेनर के साथ हमारे वेट सेल का जो वेट है वो आएगा हमें 21 ग्राम आया है। अब हम देखेंगे कि वेट ऑफ कंटेनर ओवन ड्राई सॉइल, तो हम इसे 24 घंटे के लिए हम ओवन में रख देंगे। ओवन में रखने के बाद हम इसका वेट करेंगे। अब 24 घंटे हो चुके हैं और 24 घंटे के बाद ओवन में हम ड्राई करने के बाद हम इसका वेट किए तो हमें वेट जो प्राप्त हुआ वो था हमारे पास ड्राई सॉइल का वेट 3 ग्राम। तो हम इस तरीके से हमें यहाँ पर हम वेट ऑफ वाटर निकाल लेंगे। तो वेट ऑफ वाटर हो जाएगा हमारा W1 माइनस W2। तो W1 इसमें रहेगा वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ सॉइल, तो ये 21 माइनस W2 इसमें रहेगा वेट ऑफ कंटेनर माइनस प्लस 1 ड्राई सॉइल। तो 18 में से 21 हम माइनस कर देंगे तो 3 ग्राम आएगा। और वेट ऑफ 1 ड्राई सॉइल हो जाएगा इसमें 18 माइनस 15। तो इस फार्मूले की मदद से हम वाटर कंटेंट निकाल लेंगे और हमारे पास लॉग ग्राफ बनेगा, जिसे हम एक्सेल शीट में हम बनाना सीखेंगे, जो कि हमारी अगली वीडियो में होगी। और हम 25 ब्लोज में हम वाटर कंटेंट कितना होता है ये जांच कर लेंगे। यह प्रैक्टिकल जो है हम मल्टीपल टाइम करेंगे, जिसमें 3 या 4 बार या 5 बार इसको ट्राई किया जाता है, जिससे हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा हो। तो इस प्रकार से हम मॉइस्चर कंटेंट निकाल सकते हैं।